तो लंग, लीवर और किडनी तीनों के लिए कुछ सरल सहज अभ्यास, और उसकी शुरुआत करते हैं हम मंडूकासन से। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें। ये ऐसा आसन है जिसको सब कर सकते हैं, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, और सबके लिए जरूरी है ये। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं। इससे दाईं और बाईं और दोनों किडनी के ऊपर एक साइंटिफिक वे में प्रेशर आता है, और इससे किडनी के साथ साथ लीवर भी अच्छा होता है, पेनक्रियाज भी अच्छा होता है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए तो ये पेट के लिए भी अच्छा है, पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए और खास करके किडनी के लिए। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। किडनी के लिए कुछ दूसरी सावधानियां भी रखना जरूरी है। नमक कम खाएं, 3 से 4 लीटर पानी डेली जरूर पिएं, तीखा तला हुआ कम खाएं, चबा चबा करके खाना खाएं, जितना हो सके टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स कम से कम अपने बॉडी में इनटेक करें, जितने भी प्रिजर्व फूड है वो सब कम खाएं। मंडूकासन एक तो ऐसे किया जाता है, दूसरा ऐसे, क्योंकि जितना हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, जितना हम मिलावटी चीजें खाते हैं, जितनी अनहेल्दी चीजें खाते हैं, जितने हम ज्यादा दवाइयां भी खाते हैं एलोपैथी की, वो सब जाकर के हमारे किडनी के अंदर फिर वो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जमा हो जाते हैं और किडनी खराब हो जाती है। सांस बाहर छोड़ के देखो, पेट को ऐसे अंदर दबा दिया पूरा, और फिर झुकते हैं ऐसे, और गर्दन सीधी रखते हैं, कोशिश करते हैं छाती घुटनों से अलग जाए, और 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके, कोई भी आसन का टाइमिंग है। हमने डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए एक आसन का मिनिमम समय 1 मिनट से लेकर धीरे धीरे 2, 3 और 5 मिनट तक। अब किसी को डायबिटीज है तो 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक, किसी को किडनी लीवर की प्रॉब्लम है तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ये मंडूकासन ऐसे करना होगा। ऐसे तो एक बार में ना हो पाए तो 5 बार कर लें ऐसे। फिर ये शशकासन, और आप जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए और सारे नाड़ी तंत्र के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है हुसैन भाई, आप बैठे बैठे जी आपने भी काम ढूंढ लिया है। आदमी को आक्रमण नहीं रहना चाहिए, अपना जहां भी हो वहां अपना रोजगार ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सबके लिए जरूरी है कि हम ऑफिस में आते समय, गाड़ी में बैठे हुए तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बिल्कुल समय का सदुपयोग तो किया ही जा सकता है। स्वामी जी कर सकते हैं। ये हुसैन कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपसे सीखने का। हाँ ना, अच्छे भाई हैं हमारे। आगे झुके तो हमारा लीवर, किडनी उससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। पीछे झुकेंगे तो हमारा फेफड़ा विशेष रूप से प्रभावित होगा। पीछे झुकने से लंग की विशेष एक्सरसाइज होती है। तो उष्टासन भी करेंगे, भुजंगासन भी करेंगे, और प्राणायाम विशेष रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है, वो तो संजीवनी का काम करता, वो भी बताएंगे। जो ऐसे न कर पाए इतना तो वो ऐसे ही कर ले, अर्ध उष्टासन कर ले, ऐसे कर ले, अथवा ऐसे कर ले, अर्धचंद्र। इससे फेफड़े पूरे फैलते हैं। ऐसे ये मंडूकासन और उष्ट्रासन विशेष रूप से करें। फिर पद्मासन में जो बैठ सके तो बैठ जाए, और पद्मासन में बैठ करके आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन होता है। इसका भी लीवर पर, किडनी पर, पेट, पेनक्रियाज पर विशेष असर होता है। तो श्वास बाहर छोड़ करके मंडूकासन की तरह आगे झुके तो ये योग मुद्रासन हो गया। जो पद्मासन में न बैठ सके वो वज्रासन में बैठ करके योग मुद्रासन ही अधिक बार कर लें। श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और ये बहुत जबरदस्त लाभदायक है लीवर के लिए, किडनी के लिए, साथ ही पेनक्रियाज के लिए भी लाभप्रद है। जिनको गैस, एसिडिटी,
कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस फिस्टुला, पाचन तंत्र के रोग उनके लिए भी लाभदायक है, बहुत जबरदस्त है। हम जब भी किसी योगाभ्यास के लाभ बताते हैं तो एक होता मुख्य लाभ, दूसरे उसके गौण लाभ बहुत होते हैं। माने योगा फॉर बॉडी माइंड सोल, योग से हमारा पूरा व्यक्तित्व संवरता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मंडूक आसन आगे स्वामी जी, और मंडूक पीछे आसन झुक आप गए तो- सिखा रहे हैं और आपके लाखों पीछे चाहने झुक वाले गए फेसबुक तो- पर भी आपको देख रहे हैं। और शीतू रावत पूछ रही हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ऑपरेशन से हुए थे, और जब वो मंडूक आसन करती तो उनको तकलीफ होती है। तो जिनको मंडूक आसन और योग मुद्रासन में तकलीफ होती हो, पहले तो थोड़ा थोड़ा झुके, और जैसे जैसे, क्योंकि सिजेरियन के बाद में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो धीरे धीरे ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना झुक पाए उतना झुके, बलपूर्वक हठपूर्वक ना झुके, जोर जबरदस्ती ना करें। ऐसे ही अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ करते हैं। इसलिए ये तो नियमित योगाभ्यास में सम्मिलित कर ले, जो अभी हम आसन बता रहे हैं। ये लीवर किडनी के साथ साथ में हमारी पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ऐसे जो ऐसे न कर पाए, वो अर्धमत्स्येंद्रासन का ये वक्रासन विकल्प ने बता रखा है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब कर सकते हैं। बहुत कठिन योगाभ्यास करने से बहुत अधिक लाभ होगा ऐसी बात नहीं है। साधारण योगाभ्यासों से असाधारण लाभ होता है। आज हम लंग, लिवर, किडनी के लिए तो मुख्य रूप से बता रहे हैं योगाभ्यास जी। जिनका लंग कमजोर होगा, लिवर किडनी कमजोर होंगे, जिनका हार्ट वीक होगा, जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी, जिनको का स्ट्रेस बढ़ा हुआ होगा, बीपी बढ़ा हुआ होगा, ये वक्रासन के बाद में गोमुखासन। अच्छा स्वामी जी, हम बात चूंकि किडनी की कर रहे हैं आज, जी स्वामी जी, बात हम किडनी की आज कर रहे हैं, इसलिए फेसबुक से एक सवाल और ले लेता हूं मैं। रंजीत कुमार फेसबुक पर आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी में सिस्ट है तो उसके लिए क्या उपाय है? अब सिस्ट है या छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट हैं, तो भी लीवर में सिस्ट है या लंग में भी सिस्ट हो जाती है, फाइब्रोसिस उनको बोलते हैं, लंग फाइब्रोसिस। किडनी के अंदर, लीवर के अंदर ये मल्टीपल हो जाती है, तो भी कपालभाति करना पड़ेगा। आसन तो ठीक है, ये गोमुखासन भी करें, ये भी लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में अब जैसे ये गोमुखासन करते हुए कपालभाति कर रहे हैं, तो ये कोई भी गांठ है, चाहे वो फेफड़ों में है, चाहे वो लीवर किडनी में है, चाहे यूट्रस ओवरी में है, ब्रेन में है, ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, टीबी वाली है, कोई भी गांठ है, ये बहुत जबरदस्त लाभ करता है। तो कपालभाति तो बहुत जरूरी है गांठ के लिए। और सुबह खाली पेट 1-2 ग्राम हल्दी ले लें। आज हम अभी किडनी के लिए बता रहे हैं, तो किडनी के लिए और लंग के लिए एक साथ, लीवर, किडनी और लंग के लिए एक साथ ये लाभप्रद है भुजंगासन। ऐसे 1-2 बार से शुरू करके और इसको 25-50 बार तक ऐसे किया जा सकता है। पहले धीरे धीरे करें, पहले ऐसे रुके और बाद में ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से 10-20 बार। इस प्रकार से पहले धीरे धीरे करके इसका फिर कालखंड बढ़ा सकते हैं। जो भुजंगासन, ये सलभासन, ये भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अब सीधे लेट करके सबसे जरूरी है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, क्योंकि सेतुबंधासन और पादांगुष्ठानासन प्रशासन सब कर नहीं सकते, तो ये तो सब कर सकते हैं। 1 मिनट ऐसे ही पवन मुक्तासन करें, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए जबरदस्त है। और उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी किडनी के लिए बहुत जरूरी है। आज लीवर के लिए, किडनी के लिए कुछ ऐसे रामबाण औषधियां, जैसे हमने टाइफाइड के लिए लोगों को बताया कि भाई खूब कला, मुनक्का अंजीर, पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जैसे हमने प्लेटलेट्स के लिए बताया गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्तों का रस और अनार का, व्हीट ग्रास का जूस, माने ऐसे ऐसे औषधियां हमने बताई हैं जो दुनिया में
जिन रोगों का कोई इलाज नहीं था उनको हमने इलाज बताया, और कोई रहस्य नहीं रखा हमने, सारे रहस्यों के पर्दे हमने खोल के रख दिए। उत्तान पादासन, नौकासन। इसीलिए स्वामी जी आप घर घर पहुंच चुके हैं। लीवर और किडनी के ऊपर भी जितने भी परतें जमी हुई हैं वो सारी परतें खोल देंगे आज। ये नौकासन। एक एक मिनट करना है। पहले तो ये सब आसन स्वामी जी इतने सारे धन्यवाद, इतने सारे प्रणाम आपके लिए आते हैं कि मैं पढ़ के बता भी नहीं सकता। लेकिन पिछले 4 महीने में आपने घर घर पहुंच करके लोगों को कोरोना से बचाया है और बड़े पैमाने पर लोग आपसे जुड़ रहे हैं। संगीता सिंह, स्वामी जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्रेटिनिन का जो लेवल है अगर वो बढ़ जाए किडनी में तो उसे कैसे काबू करना है, कैसे कंट्रोल करना है? बस प्राणायाम करें और जो सामान्य आसन मैंने बताए, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितना कर पाए 4-5 आसन भी कर लेंगे तो बहुत है। और आसन अब पूरे हो गए। अभी हम जो कर सके उनको बताते हैं कि सूर्य नमस्कार कर लिया करें 5 बार से लेके 25 बार तक। 5 बार से लेके 5 मिनट तक सब ये कर सकते हैं। हाथ, पैर, पेट, पीठ, लीवर, किडनी, हार्ट, पूरी बॉडी का पूरा व्यायाम हो जाता है। इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है, सर्वांगीण योग कहा जाता है। 12 अभ्यास है। क्रिएटिनिन लेवल 100% कंट्रोल में आता है। उसके लिए पपीते के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, कुछ घरेलू उपचार, गोखरू आदि और बनी हुई औषधियां भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम बड़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करके डायलिसिस से और किडनी ट्रांसप्लांट से, लीवर ट्रांसप्लांट से और यहां तक कि लंग ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जी, और बहुत आम हो चुकी हैं स्वामी ये जी। ऐसे अच्छा सामान्य स्वामी गति जी, से पहले शुरू करें। स्वामी जी एक बहुत कॉमन सा सवाल लोग पूछ रहे हैं, किडनी में भी स्टोन हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, उसका भी कोई उपाय बता दीजिए लगे हाथ। जी जी हाँ, लगे हाथ इसका भी बता ही देते हैं। एक तो घरेलू उपाय है, कुलथ की दाल सप्ताह में 1 बार ले लिया करें। अब कुछ छोटी छोटी बातें बताते रहे। देखो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो सामान्य रूप से स्ट्रेचिंग हो जाती है, पूरी बॉडी का कंट्रोल भी आ जाता है और एक जनरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ये तो कोई भी रोज ऐसे आगे झुक गए, पादहस्तासन, पीछे झुक गए, अर्धउष्ट्रासन। कुलथ की दाल, देखो आपको मैं कुछ 5-7 बातें एक साथ बता दे रहा हूं, खाली लंग, लीवर और किडनी के लिए ही नहीं। जैसे सप्ताह में 1 बार अर्जुन की छाल की चाय पी लें तो हार्ट अच्छा रहेगा, बीपी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा दालचीनी और डाल लें। सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी लें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा, लीवर किडनी अच्छे रहेंगे, पित्त नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, पायस फिसर फिस्टोरा की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार कम से कम जो है हम कुलथ की दाल उसका सूप टाइप बना करके वो पी ले तो कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगा, गाल स्टोन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। खैर, तो ये वृक्षासन तो सब कर ही लेते हैं, जो बच्चे हैं वो तो थोड़ा ये गरुड़ासन भी कर लिया कर, इससे बॉडी का बैलेंस और अच्छा हो जाता है। तो खैर, तो ये तो मैंने कुछ आसन बताए।